हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की राउंड 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो राउंड 2 की मेरिट लिस्ट आने के बाद कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि राउंड 1 में उनकी मेरिट लिस्ट में कुछ और रैंक थी और राउंड 2 में उनके मेरिट लिस्ट में कुछ और रैंक हो गई है। मतलब कि यहाँ पे उनकी रैंक बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पे न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ है और न्यू कैंडिडेट यहाँ पे एंटर किए हुए हैं राउंड 2 में। किसी के रैंक में 100 का डिफरेंस है तो किसी के रैंक में 200 से 300 रैंक का भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल रैंक बढ़ी है, इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं और इसमें हम सभी कैटेगरी का डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी में इंक्रीज़ हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूँ कि किन टॉपिक पर इस वीडियो में बात होने वाली है। तो सबसे पहले देखने वाले टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट राउंड 1 में कितने थे और राउंड 2 में कितने हो गए हैं बढ़ के। फिर हम देखने वाले हैं कि न्यू कॉलेज जो राउंड 2 में ऐड हुआ है उसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है राउंड 2 के कट ऑफ पर। इसके बाद हम इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका सभी को वेट है कि राउंड 2 की कट ऑफ क्या हो सकती है उसको देखने वाले हैं। और इस टॉपिक पर हम बहुत ही मेहनत करके डिटेल एनालिसिस करके लाए हैं कि क्या आपकी राउंड 2 की एक्चुअल एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होने वाली है। जैसा कि हमने पहले भी राउंड 1 में कट ऑफ आपको बताया था, वो कट ऑफ आपकी सटीक बैठी थी राउंड 1 में, वैसे ही ठीक पूरी प्योर तरीके से एनालिसिस करते हुए हमने राउंड 2 के लिए भी बनाया है कि क्या आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ जाने वाली है राउंड 2 में। इसके अलावा हम प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ पे भी बात करने वाले हैं कि क्या प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ देखने को मिल सकता है राउंड 2 में। और आखिरी में हम लोग बात करने वाले कि जो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन आया है यूपी DGME की तरफ से, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या बातों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो चलिए इन सभी टॉपिकों पर हम लोग 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी की गई डाटा एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसे ही कंटेंटफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। और इसके अलावा आपकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है उसको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर कैंडिडेट पे बात कर लेते हैं। तो जो राउंड 1 में आपकी टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर कैंडिडेट थे वो 25,831 है और ये बढ़कर राउंड 2 में 28,200 हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पे आपको 2369 कैंडिडेट राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। अब यहाँ पर 2369 कैंडिडेट जो हैं, इसको देखकर डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये डाटा हमारे कोई काम का नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट में जाने वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी ये डाटा कोई भी काम का नहीं है। जो मेन डाटा है उसको आप देखकर खुद निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ, इतना भी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेंगे जो आपकी न्यू मेडिकल कॉलेज खुली हुई है राउंड 2 में जो फ्रेशली आ रही है उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए टोटल इस बार 2024 में यूपी में आपकी टोटल 1200 सीटें आई थी, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें कट जाती है तो ये आपकी 180 सीट बनती है ऑल इंडिया कोटा वाली। और जो आपकी स्टेट कोटा में जो सीटें बच जाएगी वो 1020 सीट होगी, जिसमें से आपको राउंड 1 में 510 सीटें आई थी जिस पर ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है और बाकी ये 600 सीटें हैं। इसमें जो आपकी 85% स्टेट कोटा वाली सीट है 510, इस पर फ्रेशली अलॉटेड होगा। अब ये 510 सीटें जो राउंड 2 में फ्रेशली आ रही है और इसके अलावा आपकी राउंड 1 में जो कैंडिडेट ने सीट छोड़ा होगा प्री एग्जिट लेकर, वो सभी सीटें मिलाकर अगर देखी जाए तो कट ऑफ वाकई में बहुत नीचे चली जाएगी। तो ये दोनों फैक्टर बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाने वाला है, इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि आपकी राउंड 2 की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ हो सकती है। तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए बहुत ही मेहनत से निकलती है। तो जो बच्चे डर रहे थे कि मेरी रैंक 100 से 200 तक बढ़ चुकी है जनरल रैंक में, तो अब क्या होगा, उन्हें सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी राउंड 2 में। तो सबसे पहले हम आपकी ही चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी के बारे में कि जनरल कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और क्या राउंड 2 की कट ऑफ जा सकती है उस पर भी बात करने वाले हैं। तो देखिए जनरल में जो ओपन की गई थी राउंड 1 में कट ऑफ वो थी 654, जिस पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 23,776 बनी थी। और इस कैंडिडेट का अगर जनरल में बात की जाए तो जनरल में इनका रैंक स्टेट में 1177 था। अब इस रैंक पे बात कर लें तो इस रैंक के ऊपर आपकी न्यू फ्रेशली जो कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है वो 29 है। तो अब इस कैंडिडेट जिसको अलॉटमेंट हुआ था लास्ट में 1177, जिसकी स्टेट रैंक बन रही थी जनरल में, अब इसकी रैंक क्या हो गई है 1206। यानी कि यहाँ पे 29 कैंडिडेट इनको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा होगा।
अब ध्यान देने वाली ये बात है कि कितनी कट ऑफ डाउन जा सकती है, क्योंकि जो 510 सीटें जो आपके आ रही है राउंड 2 में, इसमें जनरल की 195 सीटें हैं। तो क्या अभी और 195 नीचे आ जाएगी या उससे ज़्यादा नीचे आएगी? तो देखिए यहाँ पे 29 कैंडिडेट ऊपर भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जो 29 कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर किए हैं ये कंपनसेट हो जाएंगे, जो राउंड 1 में फ्री एग्जिट वाले कैंडिडेट ने सीट छोड़ा होगा उससे कंपनसेट हो जाएंगे। तो जो ओवरऑल रैंक होगी आपकी जो राउंड 2 की, वो 27,000 से 28,000 के बीच में जा सकती है, जिस पर आपकी मार्क्स बनेगी 648। तो यहाँ 648 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो राउंड 2 के लिए तो बिल्कुल भी सेफ़ है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी पेड काउंसलिंग सर्विस के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो पेड काउंसलिंग सर्विस है, इसमें आपको हर एक तरीके का हेल्प मिलता है, जैसे कैसे अपग्रेडेशन करना है, कैसे आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है अपग्रेडेशन के थ्रू, आपकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आपको स्ट्रे राउंड तक मिल सकता है कि नहीं जिसे नहीं मिला हुआ है, उस पर हम लोग बात करते हैं। और आपकी इसमें हर एक राउंड में हेल्प की जाती है, जहां पर आपकी कॉल असिस्टेंस मिलती है। इसमें आप हमसे सभी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और इसमें पूरी तरीके से आपको हेल्प की जाती है। आपको अगर ज़रूरत पड़े आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है, वहाँ पे आपकी सभी डिटेल ली दी जाएगी और वहाँ पे आप कनेक्ट हो जाइएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी काउंसलिंग को कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपको कॉलेज मिलने वाला होगा तो कैसे भी करके हम आपको कॉलेज दिलाने में पूरी मदद करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बीसी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो बीसी ओपन में जो लास्ट कट ऑफ गई थी राउंड 1 की, वो 25,111 था ऑल इंडिया रैंक, जिस पर उस कैंडिडेट का जो बीसी ओपन में रैंक था वो 1200 था। अब ये बढ़ के राउंड 2 में मेरिट में क्या हो गई है, 1224, यानी कि यहाँ पे 24 कैंडिडेट ने फ्रेशली रजिस्ट्रेशन किया है राउंड 2 के लिए। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होने वाला है कि 24 कैंडिडेट ने फ्रेशली रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ये क्या होंगे, कंपनसेट हो जाएंगे। जो फ्री एग्जिट वाले कैंडिडेट होंगे उन्होंने जो सीट छोड़ा होगा उस सीट से इनकी कंपनसेट हो जाएगी। तो ओवरऑल इनकी क्या जाने वाली है इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए जो राउंड 2 में फ्रेशली जो कॉलेज आ रही है आपकी 510 सीटें, उसमें से जो बीसी कैटेगरी की सीट होगी वो 137 होगी। तो ओवरऑल आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है राउंड 2 में वो 648 जा सकती है, 647 भी जा सकती है। लेकिन जो 648 वाले कैंडिडेट हैं वो पूरी तरीके से सेफ जोन में है, मतलब 28,000 रैंक वाले को यहाँ पे अलॉट होने को देखने वाले हैं आप लोग राउंड 2 में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं AWS कैटेगरी में। तो AWS ओपन में आपकी जो लास्ट कट ऑफ गई थी राउंड 1 में वो 24,981 पे गई थी, जिस पे आपकी मार्क्स बनी थी 652। और इस कैंडिडेट का AWS ओपन में 402 रैंक था और इनकी अब बढ़ के क्या हो गई है, 410 रैंक हो गई है। मतलब यहाँ पर 8 कैंडिडेट ने फ्रेशली रजिस्ट्रेशन किया हुआ है राउंड 2 के लिए। तो अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 649 जाने वाला है। मतलब 27,500 से 28,000 के बीच में जितने भी कैंडिडेट है वो अपने को सेफ महसूस कर सकते हैं यहाँ पे। अगला हम बात कर लेते हैं SC कैटेगरी पर। SC ओपन में जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो 1,74,054 थी, जिस पर आपके मार्क्स बन रहे थे 522। और इन कैंडिडेट का जो रैंक था SC ओपन में वो 970 था। ठीक, अब इनकी राउंड 2 में क्या हो गई है, 994। मतलब कि यहाँ पे 24 कैंडिडेट ने ऊपर रजिस्ट्रेशन किया। और यहाँ पे भी वही देखने वाली बात है, ये कंपनसेट होती है या नहीं होती है। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है ये सभी सीटें कंपनसेट हो जाएगी फ्री एग्जिट वाले जो सीट बचेंगे उससे। तो SC कैटेगरी में जो 510 सीटें में कितने सीटें हैं इनके पास, तो इनके पास SC में 107 सीटें ये आने वाली है। जो 510 सीटें आपकी राउंड 2 में फ्रेशली आ रही है, इसमें से 107 सीट के हकदार SC कैंडिडेट होंगे। तो ओवरऑल रैंक की बात कर ली जाए कि कितने रैंक वाले बच्चे इसमें सेफ़ हैं, तो यहाँ पे 1,82,000 वाले जितने भी कैंडिडेट है वो सेफ़ मान सकते हैं। और राउंड 2 में जो इसकी कट ऑफ जाने वाली है लास्ट, वो 515 होगा। इस पर आपको कॉलेज 100% अलॉट हो जाने वाला है राउंड 2 में। आखिरी में हम लोग बात कर लेते हैं ST कैंडिडेट का। तो ST कैंडिडेट में ST ओपन में, तो ST ओपन में जो रैंक गई थी लास्ट में वो 5,33,000 प्लस थी। और इस पर जो नंबर था जिन कैंडिडेट को लास्ट में मिला था वो 329 था। और इनकी स्टेट में जो कैटेगरी रैंक थी वो 90 थी। यहाँ पे सिर्फ एक कैंडिडेट ने यहाँ पे फ्रेशली रजिस्ट्रेशन किया है और जो 90 रैंक जिनकी थी अब इनकी 91 हो गई है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलेगा इन कैंडिडेट को। तो अब क्या होगा, राउंड 2 में ST कैटेगरी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो 5,70,000 के अंदर जो भी हैं वो सेफ़ महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपकी मार्क्स पे बात कर लेते हैं
तो मार्क्स में 315 से 317 के बीच में रह सकती है राउंड 2 की कट ऑफ। तो यही है राउंड 2 की एनालिसिस। तो ये आपको राउंड 2 में कट ऑफ यही देखने को नज़र आने वाले हैं। तो अगर हमारे द्वारा ये की गई एनालिसिस आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम ज़रूर आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब अगला हम लोग बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो देखिए, जो ओवरऑल कैंडिडेट इंक्रीज़ हुए हैं इसका इफ़ेक्ट मेनली प्राइवेट कॉलेज पर ही पड़ने वाला है कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, जो लास्ट आपकी गई थी 353 पे जिस कैंडिडेट को मिल चुका था लास्ट कॉलेज प्राइवेट में, ये हो सकता है आपका बढ़ भी सकता है। ज़्यादा चांस यही मुझे लग रहा है, यहाँ पे आपको बढ़ने को देखने को मिल सकता है। मतलब कि आपकी प्राइवेट की जो कट ऑफ होगी वो इंक्रीमेंट देखने को आपको मिलेगा राउंड 2 में। गवर्नमेंट में तो डाउन जाएगा, लेकिन प्राइवेट में ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि डाउन जाने वाला है। तो अब ये कितनी बढ़ सकती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है ये 360 हो सकता है या 365 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये देख लेते हैं कि राउंड 2 की रिजल्ट जब आएगी तो क्या होता है एक्चुअल। लेकिन जो गवर्नमेंट की जो कट ऑफ मैंने बताया है वो एग्जैक्टली आपका सेम वही जाने वाला है जो मैंने बताया है। हो सकता है कि 1 मार्क्स नीचे चला जाए, ऊपर की साइड में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 1 मार्क्स नीचे जा सकता है, या फिर एक्यूरेट वहीं पे जाके रुक जाएगा राउंड 2 की कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं जो राउंड 2 के लिए आपको चॉइस फिलिंग के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसमें से क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और चॉइस फिलिंग आपकी 23 तारीख से 26 तारीख के बीच होने वाली है, इसी में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो आइए देख लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है आपके लिए और इसमें से कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है। बाकी इसमें सभी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ ही बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो भी कैंडिडेट प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपने एंड से उस कॉलेज के बारे में पता लगा लें कि क्या कोई हिडन फीस वगैरह तो नहीं है, क्या कैंपस लाइफ है या क्या कैसी है। जो भी स्थिति है उस कॉलेज की आप अपने एंड से पता लगा लें। इसके अलावा उस प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है ये UPDGME के साइट पर और upneet.gov.in पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी फ़ी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो ऑफिशियल रिलीज की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग करने वाले हैं वो टोटल कॉलेज को भी चॉइस फिल कर सकते हैं या फिर लिमिटेड कॉलेज के साथ वो चॉइस फिलिंग करके जा सकते हैं राउंड 2 में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन्होंने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया था और वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं उन्हें कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि आपके पास भी चॉइस फिलिंग के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने मन करें उतने कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो कॉलेज आपको राउंड 1 में अलॉट हुआ था और आपने उसमें एडमिशन ले लिया था, बस उस कॉलेज को आपको चॉइस फिलिंग में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप रख देते हैं और दोबारा उस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको दोबारा से सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, मतलब एडमिशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करनी पड़ेगी, सभी चीज़ें को आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। जो आपको अलॉटमेंट हो चुका है, जिस पर आप एडमिशन ले चुके हैं, उस कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग में ना रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग अनलिमिटेड कर सकते हैं, जितने भी कॉलेज है सभी भर सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको जो कॉलेज मिल गया है उससे ऊपर वाले जो भी कॉलेज है बेहतर, उसी कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग में रखें, राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए कंसीडर करें। और चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग करना अनिवार्य है, एकदम कंपल्सरी है। अगर चॉइस फिलिंग करके आप लॉक नहीं करते हैं तो आपका सारा चॉइस फिल नल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, आपको चॉइस फिलिंग में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसीलिए चॉइस फिलिंग करने के बाद आप चॉइस लॉक टाइम रहते हुए ज़रूर कर लें। और जो आपका अलॉटमेंट होगा राउंड 2 का, या 28 सितंबर को आपको रिलीज कर दी जाएगी। तो यही है उत्तर प्रदेश की राउंड 2 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको फर्दर अपडेट करेंगे। अगर कोई छोटा नोटिस होगा तो हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ऐसे ही अपडेट हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं किसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से काउंसलिंग करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।